एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दुर्ग किले महल इस विषय से सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर दुर्ग की। ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था 525 ईस्वी में। ग्वालियर दुर्ग में 5 द्वार हैं। पहला आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला महल, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथी फोड़ दरवाज़ा। तो परीक्षा में प्रश्न आए ग्वालियर दुर्ग में कितने द्वार हैं, तो इसका उत्तर होगा 5 द्वार हैं। इसमें गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था। ये गुजरी महल ग्वालियर दुर्ग में ही स्थित है। इसके बाद आता है धार का किला। धार का किला मध्य प्रदेश के धार में है। धार का किले का पुनर्निर्माण जो 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान इसका निर्माण करवाया था। ये पुनर्निर्माण है। धार का किला धार के परमार शासक राजा भोजदेव के समय इस किले को धारगिरी लीलोद्यान के नाम से भी जाना जाता था। धार के किले में खरबूजा महल है और अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी है। ये दोनों चीज़ें धार के किले में हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि खरबूजा महल कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा धार के किले में है। धार में है या धार के किले में है। प्रश्न आता है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा धार में है। ये धार के किले में है, जो भी आएगा ऑप्शन। इसके बाद आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला असीरगढ़ बुरहानपुर ज़िले में आता है। इसका निर्माण अहीर राजा आसा ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। असीरगढ़ किले में आशा देवी की प्रतिमा है और प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि 10वीं सदी में निर्मित किया गया था। तो असीरगढ़ किला बुरहानपुर में है। निर्माण अहीर राजा आशा ने करवाया था। इस किले में आशा देवी की प्रतिमा और प्राचीन शिव मंदिर है। अगला आता है चंदेरी का किला। चंदेरी किला इसका निर्माण किया था नरेश कीर्तिपाल, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने किया था। और इस किले में है जौहर कुंड है, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा, नौखंडा महल, हवा महल और जौहर कुंड। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। गिन्नौरगढ़ रायसेन जिले में है। ये गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण किया था महाराजा उदयवर्मन ने 13वीं सदी में। महाराजा उदयवर्मन ने गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। अगला है रायसेन का दुर्ग। रायसेन का दुर्ग का निर्माण हुआ था राजा राजवसंती के द्वारा। ये 16वीं सदी में निर्माण हुआ था। रायसेन दुर्ग में बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि बादल महल कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा रायसेन दुर्ग में। प्रश्न आएगा कि राजा रोहित महल कहाँ है, तो उत्तर होगा राजा रायसेन दुर्ग में। प्रश्न आएगा इत्रदार महल कहाँ है, तो रायसेन दुर्ग बताना है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में है। इसका निर्माण बघेलखंड के राजाओं द्वारा किया गया था 14वीं शताब्दी में। और बांधवगढ़ के किले में क्या क्या है, शेषशाही तालाब है और विष्णु मंदिर हैं। शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर, ये दोनों अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है। निर्माण किया था राजा अजयपाल ने। इस किले में राजा अमन का महल है और पत्थर पर नक्काशी के लिए ये किला प्रसिद्ध है। ओरछा दुर्ग नेवाड़ी ज़िले में आता है। पहले टीकमगढ़ ज़िले में था। टीकमगढ़ से जब नेवाड़ी ज़िला अलग हुआ तो ये नेवाड़ी ज़िले में आने लगा है। इस ओरछा दुर्ग का निर्माण किया था राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा दुर्ग का निर्माण किया था 16वीं शताब्दी में। इस किले में क्या क्या है, चतुर्भुज मंदिर है, रामलला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जहांगीर महल है। जहांगीर महल भी इसी दुर्ग में है। तो ओरछा दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर महल। इसके बाद आता है मंडला का दुर्ग
इसका निर्माण किया था राजा नरेंद्र शाह ने। ये गौड़ राजा थे, राजा नरेंद्र शाह। इस किले में राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी। प्रश्न आता है अगर कि मंडला के दुर्ग में राज राजेश्वरी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है निजाम शाह। मंदसौर का किला, मंदसौर का किला, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 14वीं शताब्दी में। ये सिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर का किला, और 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर भी इसी किले में है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो मंदसौर किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, दूसरा ये किस नदी के किनारे है, तो इसका उत्तर सिवना नदी आएगा, और इस किले में तापेश्वर मंदिर कहाँ है, अगर ये प्रश्न आता है तो अपना उत्तर होगा मंदसौर का किला। नरवर का किला, ये शिवपुरी जिले में पड़ता है। इसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। नल और दमयंती की प्रेम कहानी सभी ने सुनी है, तो ये नल दमयंती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। ये किला शिवपुरी जिले में आता है। इसके बाद महल की बात करते हैं हम, तो मांडू के जो प्रसिद्ध महल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो अशरफी महल है, अशरफी महल, दूसरा दाई का महल, और तीसरा रानी रूपमती का महल। अशरफी महल क्यों प्रसिद्ध है? ये महल एक कटोरी की भांति बना हुआ है और अफगान कला का भव्य नमूना, अफगान कला के लिए प्रसिद्ध है। अफगान कला में ये निर्मित है और कटोरी की भांति बना हुआ है। दाई का महल महत्वपूर्ण कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल बाज बहादुर ने अपनी प्रेयसी रानी रूपमती के लिए बनवाया था। बाज बहादुर की प्रेमिका रानी रूपमती थी, उसके लिए बाज बहादुर ने रानी रूपमती का महल बनवाया था। ये तीनों महल जो है मांडू में है। मोती महल, एक तो मोती महल ग्वालियर में भी है और एक मोती महल मंडला में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को मोती महल में। मोती महल रामनगर मंडला में है। मोती महल रामनगर मंडला का निर्माण हृदय शाह ने करवाया था 1667 में। और मंडला में एक बघेलिन महल भी है जो कि मोती महल से 3 किलोमीटर दूर है। बघेलिन महल को रानी का महल या बेगम महल भी कहा जाता है। तो मोती महल मंडला में है, रामनगर मंडला में है। मोती महल का निर्माण हृदय शाह ने 1667 में कराया था। और बघेलिन महल मोती महल से 3 किलोमीटर दूर है, और बघेलिन महल को रानी का महल या बेगम महल भी कहा जाता है। मदन महल जबलपुर में है। इसका निर्माण मदन शाह ने करवाया था। ये गौड़ राजा थे 1200 ईस्वी में। और जय विलास पैलेस प्रसिद्ध है, ग्वालियर में है। यहाँ पर संग्रहालय भी इसका प्रसिद्ध है, जय विलास पैलेस का। इसके बाद कुछ महल हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हैं, इनको याद रखिएगा। परीक्षा में कभी कभी आते हैं कि ये धुबेला महल कहाँ है, तो इसका आंसर छतरपुर में है। गोहर महल कहाँ है, तो भोपाल में है। ताराबाई महल कहाँ है, शाजापुर में है। कभी कभी इस तरह से गुमनामी में जो छुपे होते हैं वो प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ताराबाई महल शाजापुर में, सतकंडा महल दतिया में, और कलियादेव महल उज्जैन में है। तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।